नईम, ईद मुबारक। क्या हाल है आप लोगों का? अब चूंकि मुझे ऐसा शक है कि हम पिछले 2 दिनों से बहुत खा रहे हैं भाई। आपको शक है? अच्छा, हमें यकीन है और हम आपको पहले भी वार्न कर चुके हैं कि अपना ही पेट समझकर और अपना ही जिस्म समझकर खाना कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हु वांट्स के बीमार पड़ जाए खुदा न खास्ता, और फिर जो बाकी आपने प्लान किए हुए हैं खाने वो ना खा सके। अच्छा, एंड ऑल्सो ये लोग समझते हैं कि ये मजाक है जी कि ईद के दिन बड़े इमरजेंसी वार्ड पहुंच जाते हैं लोग और खा पी के तबीयत भी ख़राब होती है। इट्स नो जोक, मतलब ये ऐसा होता है और हमें भी अपनी फैमिलीज़ के कुछ किस्से ऐसे याद हैं। तो हर घर की कोई ना कोई कहानी होती है। इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ऑलरेडी ज़रा अपना जिसको कहते हैं ना हाथ हौला रखें। हाँ। और क्या क्या आप कर सकते हैं। पहले दिन हमने आपको बताया था ना किस तरह अपनी डाइट को बैलेंस करें, इस पर ज़रा मज़ीद रोशनी डालेंगे। और कितने लोग आते हैं ये ईद के 3-4 दिनों में बीमार होकर पेट की बीमारियों के साथ, ज़रा कन्फर्म भी कर लेंगे इन केस आपको कोई शक हो रहा हो। डॉक्टर अदीलुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आखन यूनिवर्सिटी अस्पताल से एसोसिएटेड हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, लोगों को लगता है मजाक कर रहे हैं, लोगों को लगता है मजाक कर रहे हैं कि कोई इमरजेंसीज नहीं आती और लोग ज़्यादा खाने की वजह से एक्चुअली लोग अस्पताल पहुंचते हैं ईद के अय्याम में। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और ईद के दिनों में ये सिर्फ मज़हबी त्यौहार नहीं होता, सोशल भी होता है और इसमें बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स हो रही होती हैं और इसमें आउटसाइड फूड भी और घर में भी और रिश्तेदारों में सारे गैदरिंग्स हो रही होती हैं और इसमें खाने में ज़रूर बदएहतियाती ज़रूर होती है और उसमें फूड पॉइजनिंग के और स्पेशली जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है आजकल, तो वो सिनारियोज बिल्कुल आते हैं। फूड पॉइजनिंग ही हो जाती है, मतलब ये तो ज़रा एक्सट्रीम केस जी। वो खाने पीने में अनहाइजीनिक चीज़ भी उसका इस्तेमाल और इस तरह की चीज़ें और पानी का खास तौर पे ख्याल रखना होता है। अच्छा, ये मिथ है या ये हकीकत है? अगर गोश्त हम पका रहे हैं, अगर उसमें ब्लड रह जाए थोड़ा सा, चाहे वो बारबेक्यू में आपको पता है बहुत ज़्यादा चांस होता है, या मटन बीफ जो भी कर रहे हैं आप, तो वो उससे पेट खराब होना ही होता है या फिर कुछ मुर्गी से होता है और बड़े या छोटे गोश्त से नहीं होता? ये क्या साइंस? देखिए, फूड आप जो भी कुक करें इट शुड बी प्रॉपर्ली कुक्ड। अनकुक्ड फूड जो भी होगा वो अनहेल्दी और इट विल कॉज प्रॉब्लम्स और आपका स्टमक जो है वो अपसेट होगा उससे। तो चाहे आप मीट बना रहे हैं, वेजिटेबल्स, इट शुड बी प्रॉपर्ली कुक्ड और जो इंग्रेडिएंट्स उसमें इस्तेमाल करें हमें उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि दे शुड बी फ्रेश और आर्टिफिशियल चीज़ें उसमें इस्तेमाल कम से कम। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, आई हैव टू, बिकॉज अब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो गोश्त को काट के वो कर ली कुर्बानी सब कुछ, तो उसको इमीडिएटली फ्रीज़र में डाल दिया जाए क्योंकि बाहर पड़ा रहेगा तो वो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बांटना भी है थोड़ा सा जी, क्योंकि उसके 3 पोर्शंस होते हैं, एक अपने लिए, एक सदका खैरात आप वो करते हो, दूसरा अजीज़ रिश्तेदारों में, तो उसको प्रॉपर्ली डिवाइड करके और ताकि सब ईद की खुशियों में शामिल हो। और क्योंकि आजकल लाइट भी जाती है और उसकी वजह से प्रॉपर्ली जो है वो मीट जो है वो प्रिजर्व नहीं हो पाता है, तो कोशिश करी जाए कि मीट की प्रिजर्वेशन पे उसको ख्याल जब आप बहुत ज़्यादा बंद कर दें तो आप 24 घंटे ना खोलें फिर। हाँ, मतलब ईद है, बच्चे हर कोई आइसक्रीम निकल रही है, कोई ठंडा पानी होने के लिए गया हुआ है, बर्फ़ रिक्वायर्ड है, अब तो बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता है घर में फ्रिज फ्रीजर क्योंकि गर्मी की वजह से जब वो रॉटनिंग शुरू होती है मीट की और वो फिर हाइजीनिक नहीं रहता। अच्छा, क्या एहतियात करें खाने पीने में इस ईद पे पर्टिकुलरली कि हम पेट की बीमारियों का शिकार ना हो? अच्छा, ईद जो भी हमारा इस तरह का ओकेजन आता है तो उसमें काफ़ी सारे सोशल इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं और हमारी ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं वो बहुत एहतमाम से सब रिश्तेदार आते हैं, तो उसके लिए एहतमाम ज़रूर कराया जाता है। लेकिन यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द हेल्दी डाइट, तो मेडिटेरेनियन डाइट चार्ट अगर आप फॉलो किया जाए, पिरामिड है वो जिसमें मीट जो है सबसे ऊपर टॉप पे आता है, उसका इस्तेमाल तो कम से कम करा जाना चाहिए। लेकिन ईद पे ज़्यादातर मीट और बारबेक्यू और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, उसकी नुकसान कोई भी चीज़ बैलेंस डाइट में बैलेंस करी जाए वो बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल भी हमने उससे बात की थी। ऑब्वियसली द आइडिया है कि हम जितना आपको इंफॉर्मेशन दे सकें, सेंसिटाइज करें, याद दिला सकें कि जस्ट कीप अ बैलेंस, बेसिकली खाएं पिएं। ऑब्वियसली ईद है और वो क्या हमारा क्या एक्टिविटी फेस्टिविटी हो सकती है जिसमें खाना ना हो, लेकिन खाने को पे ना थोड़ा सा हाथ हौला रखें। और एक और चीज़ डॉक्टर साहब, आप ज़रा ज़्यादा अच्छा डरा सकते हैं कि लेट नाइट्स तो होनी है, छुट्टियां हैं तो लेट नाइट में भी लिटरली खाते ही उसके बाद फिर सोने भी चले जाएंगे, तो थोड़ा सा गैप का बता देंगे, गैप तो देना चाहिए ना खाने के बाद और सोने के वक्त। जी, रिफ्लक्स है, ये गर्ड रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं जिनको सीने में जलन हो रही होती है, हार्ट बर्न होती है, उसकी एक वजह मेजर यही होती है, एक तो स्मोकिंग, दूसरा लेट नाइट स्नैक्स। तो खाना जल्दी खाना चाहिए और एक्सेसिव ईटिंग लेट नाइट नहीं करनी चाहिए, तो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है।
तो पेशेंट्स को ये सिम्टम्स हो रहे होते हैं रिफ्लक्स। So 3 hours maybe? 3 to 4 hours, ये मगरिब के वक्त या लेट नाइट जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। और इफ़ यू कैन वॉक या थोड़ा सा एक्टिव रहें तो वो भी बेहतर है। और स्मोकिंग एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, स्पेशली मेल्स हमारे यहाँ जो होते हैं तो वो इस चीज़ को और वर्स करते हैं। राइट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच चौक साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस। के ये हम बस ये रिमाइंडर था हम सब के लिए कि हमने किस तरह से इन दिनों और वैसे भी अपने खाने पीने को मैनेज करना है। हमें पता है ये चीज़ें, इट्स नॉट एज इफ कि रॉकेट साइंस है और हम आपके घरों में भी बड़े बूढ़े यही कह रहे होंगे या फिर आप उनको कह रहे होंगे, लेकिन बस एक दूसरे का ख्याल रखें और रिमाइंड करते हैं। आजकल पता है उल्टा होता है, बड़े बूढ़े हमें नहीं कह रहे होते, हम बड़े बूढ़ों को कह रहे होते हैं। इसीलिए मैंने कह दिया ना, बोथ वे, इट गोज बोथ वेज। तो बस एक बिट ऑफ ए रिमाइंडर, क्योंकि खाना पीना तो है और ज़रूर खाएं, कोई मना नहीं कर रहा, बैलेंस रखें जरा।